हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक़ ओ लेवल मैथमेटिक्स D1 से है। उसका चैप्टर नंबर 3 जो कि अप्रोक्सीमेशन एंड एस्टीमेशन पे है। बेटा ओ लेवल के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 13 है, जिसमें हम एस्टीमेशन अप्रोक्सीमेशन एंड एस्टीमेशन की 3A एक्सरसाइज को आज शुरू करेंगे। वो दोस्त आज जो हमें पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं और वो इस चैनल पर न्यू हैं, सो बेटा उनसे गुजारिश है कि एक तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैथ से रिलेटेड मैं जैसे ही कोई लेक्चर अपलोड करूं सो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो। दूसरा, अगर उसने इससे पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा तो बेटा एक नज़र उनको ज़रूर देखे, क्योंकि हर आने वाली एक्सरसाइज जो है वो बेटा पिछली एक्सरसाइज उसकी बेस होती है। सो देखें वाइट बोर्ड पर लिखा, अगर आपके लिए हर वर्ड क्रिस्टल क्लियर है सो वेल एंड गुड, लेकिन अगर कुछ वीडियो ब्लर है सो आपके मोबाइल के ऊपर राइट कॉर्नर पर 3 डॉट की ऑप्शन है, वहाँ से आप अपनी वीडियो क्वालिटी जो है वो बेटा 360, 480 या 720 पे करेंगे सो आपको वाइट बोर्ड पर लिखा हर वर्ड क्रिस्टल क्लियर नज़र आएगा। सो इसमें देखें शुरू करते हैं लेक्चर को। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है राउंड ऑफ करें इस नंबर को जो कि 6,98,352 टू द नियरेस्ट 100,000 एंड 10,000। यानी अगर हम इस नंबर को 100 के नियरेस्ट नंबर में लिखना चाहें सो क्या लिख सकते हैं। अगर देखें इसमें यूनिट 10 100 ये 3 डिजिट जो इसमें पाए जा रहे हैं 698, ये तो 100 की प्लेस पर नहीं है, जबकि 100 की प्लेस पर ये 3 नंबर हैं। 352, तो बेटा देखिए 352 है, ये तो 50 से अबव है। 352 को हम क्या लिख सकते हैं, 352 को अगर हम राउंड अप करें सो हम इसको बजाय हम 300 के लिखने के, क्योंकि ये देखें ना 352 है सो 2 नंबर अबव है सो हम इसको 400 लिख सकते हैं। ठीक, सो यहाँ पर 100 की प्लेस में आपने इसको लिखना है, सो इसको हम लिखेंगे 6,98,400 और ये देखें ना 352 है। सो इसको हम जब 100 की प्लेस से अप करेंगे, नियरेस्ट टू द 100 करेंगे सो इसका नंबर जो आ जाएगा वो ये वाला नंबर आएगा, यानी इन 3 नंबर को हम राउंड अप कर लेंगे। इसी तरह से ये 1000 की प्लेस में आए, ज़रा देखें 1000 यूनिट 10 100 1000 देखें तो ये 8 वाला हिस्सा जो है ये वाला 1000 का है, लेकिन अगर 1000 के बाद वाले नंबर चेक करें ज़रा, वो 352 है। अगर तो ये नंबर 5 से अबव होते यानी 500 समथिंग होता तो हम क्या करते, इसको हम एक नंबर 1000 ऊपर बढ़ा सकते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने इसमें देखें 352 को 400 कर लिया। अगर यहाँ पर ये 8 है और 8 के बाद वाले जो नंबर हैं वो देखें 352 है, यानी 500 से भी लेस हैं, सो हम उनको अब क्या करेंगे, उनको आप एग्जाम्प्ट कर देंगे और जस्ट 8000 कंप्लीट लिख लेंगे। ये नियरेस्ट टू द 1000 वैल्यू होगी। जबकि 10,000 में आए सो देखें यूनिट 10 100,000 10,000 जो है वो 909 की जगह पर आ रहा है यहाँ पर। अब आपने इसको 10,000 का डिफरेंस इसमें लगाना है। सो बेटा 10,000 देखें ज़रा, 10,000 यहाँ पे आ रहा है, इसके बाद जो नंबर आ रहे हैं वो 83 है, यानी 8,352 मोर देन 5 है, यानी 5000 से अबव है। सो हम इसे क्या कर सकते हैं, इस 8000 को हम राउंड अप करके क्या नंबर बना सकते हैं, क्योंकि ये 10,000 से अबव नंबर हमने बनाना है। तो हम क्या करेंगे, देखें 9000 जो ये देखें ना यूनिट 10 100,000 10,000 यहाँ पर आ रहा है। इट मीन्स ये 10,000 अगर आप इसमें इंक्रीज़ करते हैं सो बेटा देखें इस नंबर के बाद जो नंबर आ रहे हैं वो 8 जो कि 5 से अबव है। सो हम इसको क्या कर सकते हैं, 10,000 जब आप ऊपर अबव करेंगे सो बेटा ये 10 की प्लेस पर आ जाएगा, यानी इसमें एक ऐड कर देंगे सो 10 बन जाएगा, 10 का एक कैरी आगे करेंगे सो 7। सो ये टोटल वैल्यू जो है वो 7 लाख बन जाएगी, कुछ इस तरह से।
यानी 7 के साथ अगर आप 50 कर देंगे सो 10,000 का डिफरेंस, यानी नियरेस्ट राउंड ऑफ नियरेस्ट टू द 10,000 जो वैल्यू होगी वो ये 7 लाख के बनेगी। देखें ना, अगर हम इस नंबर को देखें ये 10,000 की प्लेस पर है सो 98,352 है। तो देखें 98 को हम नियरेस्ट अगर 10,000 करते हैं सो बेटा इसे 1 लाख कर सकते हैं। 1 लाख जो 6 में ऐड होगा सो 7 लाख टोटल इसकी वैल्यू आ जाएगी। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 में जस्ट आपने यही नंबर बताने हैं कि इसका नियरेस्ट 100,000 और 10,000 क्या वैल्यू बनती है। ये तीनों नंबर आपके सामने सॉल्व हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में लिखना है करेक्ट, आपने करेक्ट नंबर देना है 45.73952 1 डेसिमल प्लेस। यानी अगर इस नंबर का 1 डेसिमल प्लेस तक नंबर लिखें सो नंबर डेसिमल प्लेस का मतलब है कि पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहा है वो 1 डेसिमल प्लेस तक देना है। सो बेटा 1 डेसिमल प्लेस ये देखें 7 है, अगर तो 7 के बाद आप चेक करें 7 के बाद 3 है, अगर ये मोर देन 3 बल्कि मोर देन 5 या 5 से अबव होता तो हम इसको 8 लिख सकते हैं। लेकिन चूंकि ये नंबर 3 है लेस देन 5 है सो हम इसका जस्ट नंबर 7 उठाएंगे, ये इसका 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर आ जाएगा 45.7। 7 को हम 8 नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि बाद वाला जो नंबर है वो लेस देन 5 है। अगर ये 5 या इक्वल टू 5 या मोर देन 5 होता तो हम इससे ऊपर वाले नंबर को एक ऊपर बढ़ा कर लिख सकते हैं। नंबर 1 का ए का आंसर आपका 45.7 आएगा। इसी तरह से सेकंड पार्ट का देखें, लिखा है द नियरेस्ट होल नंबर। इसका अगर नियरेस्ट होल नंबर देखें तो वो क्या बनता है। सो नियरेस्ट होल नंबर देखें सो अगर इस नंबर को हम राउंड अप करें, राउंड अप से मुराद के देखें 45.7395 है। यानी ये नंबर अगर आप पॉइंट के बाद वाला चेक करें तो बेटा देखें ये तो नियरेस्ट टू द 1000 के है, यानी ये 5 से नीचे नहीं है बल्कि 5 से अबव है, 700 के लगभग है। सो हम अगर इसका पूरे का राउंड अप करके एक नंबर इसमें ऐड कर दें सो ये इसका आंसर हम 46 होल नंबर दे सकते हैं, क्योंकि ये तो डेसिमल नंबर है। होल नंबर जो नियरेस्ट होल नंबर आएगा वो 46 इसको लिख सकते हैं। अगर तो ये वाला जो 7395 है ये नंबर 73 जो है ये लेस देन 5 के होता, 5 1 या 5 के से नीचे नंबर होता तो मैं इस नंबर को 44 लिखता, क्योंकि 45 ही लिखता क्योंकि ये नंबर हम इसमें से निकाल देते। लेकिन अब चूंकि ये नंबर जो है वो 5 से अबव है इसलिए इसका एक नंबर हम ऐड करके आगे वाले नंबर में ऐड कर देंगे। सो 46 इसका होल नंबर आएगा। नंबर सी में लिखा है 3 डेसिमल प्लेस तक आप इसी नंबर को दें। अब 3 डेसिमल प्लेस तक देखें क्या लिखेंगे 45.739 और 5 है। अब देखें 3 डेसिमल प्लेस क्या है कि पॉइंट के बाद 1 2 3 यहाँ तक लिखें, लेकिन यहाँ पर तो 4 डिजिट्स गिवन है। सो इसका आंसर लिखेंगे 45.73। 3 डेसिमल प्लेस तक देखना है। सो 3 डेसिमल थर्ड नंबर देखें उसके बाद क्या है, उसके बाद 5 है। इट मीन्स देखें वो 5 जो है अगर तो 5 से नीचे नंबर होता तो हम जस्ट 9 लिख लेते, लेकिन चूंकि ये वाला जो नंबर है वो क्या है इसके बाद जो 9 के बाद आ रहा है वो 5 है। सो इसका हम 1 इसमें ऐड करेंगे, ये 10 हो जाएगा, 10 का 0 लगेगा और एक कैरी आगे आएगा। सो ये नंबर बेटा 40 हो जाएगा। ये इसका जो नंबर आएगा 3 डेसिमल प्लेस तक ये आंसर देंगे। ये तो वही सवाल है जो मैंने लिखा है, इसी को जब हमने 3 डेसिमल प्लेस तक लिखना है सो इसका आंसर हमने ये 45.740 देना है। सो बेटा यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इंटरमीडिएट लेवल है, इसमें आपको गिवन है कि द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड आर 28.3 मीटर्स एंड 53.7 मीटर्स। फाइंड नंबर 1 फाइंड ये करना है द पेरीमीटर ऑफ द लैंड करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 मीटर। नंबर 2 द ग्रास नीडेड टू प्लॉट
द आर नहीं है, द ग्रास नीडेड टू फिल अप द इंटायर प्लॉट ऑफ लैंड करेक्ट टू द नियरेस्ट 100 मीटर स्क्वायर। यानी सबसे पहले देखिए आप इसमें पेरीमीटर फाइंड करें, फिर उसको नियरेस्ट 10 मीटर के नज़दीक हम चेक करेंगे कि क्या वैल्यू बनती है। लेकिन उससे पहले आप इसमें से ज़रा डाटा बनाएं कि डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो डायमेंशंस दी गई हैं वो 28.3 मीटर है, जबकि 53.7 मीटर है। ये दो उसकी डायमेंशन है। इट मींस ये देखें ये 53 है, वो 28 है। ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, सो उसकी जो लेंथ आएगी वो बेटा क्या होगी 53.7 मीटर हम लिख लेते हैं, और उसकी जो विड्थ होगी उसको हम लिख लेते हैं 28.3 मीटर्स। चलें, ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं, लेंथ और उसकी विड्थ। जबकि पेरीमीटर इसका क्या होगा, जब भी किसी रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर फाइंड करना हो सो आप यहाँ लिखें कि वी नो डैट, आप क्या जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल that is equal to 2 into length plus width। ब्रेड्थ लिख लें, विड्थ लिख लें, एक ही बात है। ये इसका फार्मूला है। यानी किसी भी रेक्टेंगुलर शेप का अगर आप पेरीमीटर फाइंड करना चाहते हैं सो लेंथ प्लस विड्थ करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होगा हमारे पास, ऑफ रेक्टेंगुलर शेप या रेक्टेंगल। देखिए इसमें जस्ट आप वैल्यूज़ पुट करें, 2 इंटू लेंथ, लेंथ क्या आपके पास 53.7 प्लस विड्थ क्या 28.3। सो अब इन दोनों को आप प्लस करके 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारे पास पेरीमीटर आएगा। सो बेटा दोनों को अगर हम प्लस करते हैं सो प्लस करने से देखें हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो 82 आ रहा है। यानी इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं सो 82 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 164 मीटर आ जाएगा पेरीमीटर। अब ये देखें ये नंबर जो है 164, ये तो हमारा पेरीमीटर इन वैल्यूज़ से आया, जबकि हमें ये रिक्वायर्ड है कि करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 मीटर तक आपने वैल्यूज़ देनी है। अब ये देखें 1 2 3 यानी यूनिट 10 100, यूनिट 10 की जगह पर देखें 64 लिखा हुआ है। 4 जो है वो यूनिट की प्लेस पर है, 6 जो है वो 10 की प्लेस पर है। सो इससे अगर हम नियरेस्ट टू द 10 नंबर लिखेंगे, 10 प्लेस पर लिखेंगे, सो बेटा इसे नियरेस्ट आप इधर लिखें, नियरेस्ट टू 10 मीटर वो क्या वैल्यू होगी ये हमें फाइंड करना है। सो 164 को अगर तो ये 65 या 66 होता सो हम इसे 170 लिख सकते थे। अब चूंकि ये मतलब 5 से लेस नंबर आया, ये 64 है, सो हम इसे 160 मीटर टू द नियरेस्ट 10 के लिखेंगे। ये वैल्यू इसकी आएगी 160 मीटर, जो कि इसका आंसर आ जाएगा। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में भी लिखा है कि राउंड ऑफ करें इस नंबर को टू द नियरेस्ट 0.1 मीटर, सेम एज इट इज़ ये नंबर है 9.71 सेंटीमीटर्स टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर, $10.982 राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 सेंट्स। यानी इसी तरह से आपने इसी का ये डी पार्ट भी ऐसे ही है, इनको आपने नियरेस्ट राउंड ऑफ करके चेक करना है कि क्या वैल्यू बनती है। सबसे पहले अगर देखें लिखा है क्वेश्चन 1 के 4.918 को आप मीटर को नियरेस्ट 0.1 मीटर के अगर आप राउंड अप और राउंड ऑफ करते हैं, सो 0.1 का मतलब है कि एक जो डिजिट है पॉइंट के बाद उसको आप लिख के ज़रा देखें। सो अगर देखें पॉइंट जो है हमारे पास जो पॉइंट के बाद नंबर आ रहा है वो बेटा चेक करें तो 9 है। यानी अगर हम इसे राउंड अप करना चाहें या राउंड ऑफ करना चाहें सो 9 के बाद वाला नंबर आप चेक करें वो 1 है।
यानी अगर तो ये 5 होता या 5 से अबव होता तो हम क्या करते, इस 9 को 10 बनाकर इस नंबर को 5 कर सकते थे। अब चूंकि इस 9 के बाद जो नंबर आ रहा है वो 1 है और उसके बाद 8 है, तो उसकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमें जस्ट देखना है जिस नंबर तक रिक्वायरमेंट है। हमारी रिक्वायरमेंट है 0.1, यानी पॉइंट के बाद एक नंबर तक आप देखें, सो वो 9 है और 9 के बाद 1 है, सो हम उसको तो राउंड अप नहीं करेंगे, सो 4.9 जो होगा वो 0.1 मीटर तक इसका आंसर आएगा। इसी तरह से 9.71 सेंटीमीटर्स टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर्स। अब देखिए ये 9.71 है, इसको अगर आप नियरेस्ट सेंटीमीटर लिखना चाहें तो ये कितने सेंटीमीटर्स टोटल इसके जो है वो बन रहे हैं, यानी इसके टोटल जो सेंटीमीटर्स हैं वो आप चेक करें 9.71 के जो टोटल नियरेस्ट सेंटीमीटर्स हैं वो कितने हैं, 9.71 है। सो पॉइंट के बाद देखें 71 है, यानी 50 से ये वैल्यू अबव है। सो अगर हम इस टोटल को एक नंबर बढ़ाकर इधर लिख दें, सो ये टोटल हम लिख सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर्स, क्योंकि ये देखें ना 9.71 है, इट मींस 51 से, बल्कि 50 से वैल्यू काफ़ी ज़्यादा अबव है, नियर टू द 100 है। सो हम इसका एक नंबर आगे ऐड कर देंगे और इसको 10 सेंटीमीटर इसका आंसर देंगे। इसी तरह से यहाँ लिखा है $10.982 राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 सेंट। अब इसके देखें तो ये देखें $10.10 एक एक्चुअल वैल्यू है, जबकि पॉइंट में ये जो 982 सेंट्स लिखे हुए हैं, अगर आप देखें तो 982 जो है वो भी नियरेस्ट टू द $1 है। अगर $1 के अंदर 1000 सेंट्स हैं, सो अगर आप इसे 10 सेंट तक अगर आप राउंड ऑफ करते हैं, सो बेटा इसके टोटल हम $11 लिख सकते हैं वैल्यू, यानी इसका 11 आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इसका डी पार्ट देखें, सो डी पार्ट में लिखा है 4.489 केजीज़ को आपने करना है नियरेस्ट टू द 1/1000 केजीज़ में। अगर आप 1/1000 को बेटा डिवाइड करते हैं, सो आपके पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.01, यानी आपने क्या करना है, इस नंबर को देखें ना, ये 0 की जगह आ गया और ये 1 की जगह पे आ गया, यहाँ तक राउंड ऑफ करना है। सो इसकी जो राउंड ऑफ वैल्यू आएगी देखिए 6.48 और 8 के बाद देखिए 9 है, 9 है। सो एक नंबर आप इससे पीछे वाले नंबर को एक इंक्रीज़ करेंगे, सो ये वाला नंबर क्या आ जाएगा, 8 की जगह 9 हो जाएगा। सो ये इसका आंसर आ जाएगा 6.49। चूँकि आप इसको 1/100 केजी की फॉर्म में आप राउंड ऑफ कर रहे हैं, सो आप अगर इसको डिवाइड करके चेक करेंगे, ये आंसर आपके पास आएगा 0.01। इसका आंसर ये आया, इट मीन्स ये 0 की जगह पर है और ये 0.01। इस नंबर को आपने राउंड ऑफ करना है। सो इस नंबर को राउंड ऑफ करने के लिए आप इसके बाद वाला नंबर चेक करें, वो 9 है। सो 9 जो है वो मोर देन 5 है, सो एक नंबर इसमें ऐड कर लेंगे, ये 9 हो जाएगा। सो 6.49 इसका हम आंसर देंगे। सो बेटा यहाँ पर आपका जो इंटरमीडिएट लेवल के भी क्वेश्चंस थे वो भी कंप्लीट हुए। सो इसके साथ ही हम इसका जो एडवांस लेवल है उसके क्वेश्चंस को देखते हैं। सो बेटे इसी के साथ एडवांस लेवल का आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कुछ लिखा है कि कैट सेज डैट 5192.3 इज़ इक्वल टू 519 व्हेन राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10। जब इसी वैल्यू को नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ किया गया तो वो इस वैल्यू को 519 लिख देते हैं। शी ड्रॉप्स द 2, इसमें से इस वैल्यू में से राउंड ऑफ करते हुए वो ये इस 2 नंबर को ड्रॉप कर देते हैं, बिकॉज इट इज़ लेस देन 5, क्योंकि ये लेस देन 5 है। क्योंकि हम तो इसको सीख रहे हैं कि अगर कोई नंबर जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो अगर जो नंबर 5 से लेस हो या 5 से अबव हो, 5 हो या 5 से लेस हो, तो हम उसे क्या करते हैं, 5 अगर हो या 5 से अबव हो तो हम उसे राउंड अप करते हैं और एक नंबर ऐड कर लेते हैं।
लेकिन अगर 5 से नीचे हो तो फिर हम उसे ड्रॉप कर देते हैं। जबकि यहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि 2 को ड्रॉप कर दिया है, इस 2 को। तो बेटा बात ये पूछी जा रही है कि उसने क्या किया, बिकॉज इट इज़ लेस देन 5, डू यू एग्री विद हर, कि क्या आप उसके साथ ये एग्री करते हैं कि उन्होंने ये 2 नंबर को ड्रॉप कर दिया है क्योंकि ये 5 से लेस है। अगर आप एग्री हैं देन एक्सप्लेन योर आंसर। सो बिल्कुल हम इसके साथ एग्री नहीं हैं। क्यों एग्री नहीं है? क्योंकि उसने जो है पॉइंट से पहले वाला नंबर ड्रॉप कर दिया है, जबकि अगर ड्रॉप करना हो सो पॉइंट के बाद वाले नंबर को ड्रॉप करते हैं। सो हम इसका आंसर जो देंगे है वो ये देंगे कि नो वी आर नॉट एग्री बिकॉज, क्यों आप एग्री नहीं हैं? क्योंकि आप इसमें एक रीज़न देंगे क्यों आप एग्री नहीं हैं इसके साथ। बिकॉज के ये जो 2 है ये चेक करें से पॉइंट से पीछे नंबर है, उन्होंने इस नंबर को ड्रॉप कर दिया है। सो अगर ड्रॉप करना हो सो पॉइंट के बाद वाले नंबर को ड्रॉप करते हैं, पीछे वाले नंबर को ड्रॉप नहीं करते। सो इसलिए आप लिखेंगे कि नो वी आर नॉट एग्री विद हर because she dropped 2 that is before decimal, but we drop after decimal, not before decimal। यानी इस सवाल के अंदर ये आपने थोड़ी सी कोटेशन देनी है जो कि लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन योर आंसर। इसके अंदर जो कैट है उसने इस नंबर में से ये 2 को ड्रॉप कर दिया है क्योंकि ये 2 जो है वो लेस देन 5 है इसलिए, और उस नंबर को उन्होंने लिख दिया 519। तो पूछा ये जा रहा है कि क्या आप इसके साथ एग्री हैं कि उसने इस 2 को ड्रॉप कर दिया है। तो बेटा वी आर नॉट एग्री विद हर बिकॉज शी ड्रॉप 2 डैट इज़ बिफोर डेसिमल, कि डेसिमल से पहले है ये 2 एग्जिस्ट कर रहा, लेकिन हम तो ड्रॉप करते हैं जो आफ्टर डेसिमल के नंबर हो, नॉट बिफोर डेसिमल। इस वजह से ये आपकी कोटेशन होगी उसके साथ, या ये आप कोटेशन देंगे इस क्वेश्चन के अंदर कि उसमें जो उसने ये 2 ड्रॉप की है ये बिल्कुल गलत की है। सो यहाँ पर हम आज का लेक्चर बेटा ख़त्म करते हैं, क्योंकि इसी के जैसे एक और क्वेश्चन है वो मैं उम्मीद करूँगा कि आप उसको आप पढ़ें, और पढ़कर आप जब आप उसे इसी नज़रिए से देखेंगे सो आप उसे ज़रूर कर लेंगे। सो बेटा अगर लेक्चर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और इसका लिंक ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।